एक लड़की की शादी हो रही थी। माँ अपनी बेटी को शादी से चंद घंटे कबल समझाते हुए कहने लगी, दोस्तों यकीन कीजिए कि अगर ये नसीहत हम अपनी अपनी बेटियों को करें ना तो इनका घर हमेशा आबाद रहेगा। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी बात सुनो, यहाँ तुमने जो कुछ खाया पिया कभी वहां जाकर इस बात का तज़किरा ना करना कि तुमने अपने माँ बाप के घर अच्छा खाया था और यहाँ तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मुयस्सर। बेटी पेट में जो भी चीज चली जाए ना कुछ ही घंटों के बाद उसकी लज्जत ही खत्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि कब हमने क्या कुछ खाया पिया था। खाने पर कभी किसी के साथ कोई भी बहस मत करना, जो मिल जाए शुक्र करके खा लेना। बेटी अपनी माँ की नसीहतें बड़ी खामोशी से सुन रही थी। माँ ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बेटी जिस तरह तुमने इस घर को अपना घर समझकर सिर्फ और सिर्फ घर की तारीफें की है ना, इसी तरह से ही उस घर को भी अपना घर समझकर उसकी तारीफें अब करती रहना। कभी अपने घर की बुराई मत करना, बेशक अब वही तुम्हारा अपना घर है। बेटी अपना सर हिलाती रही और माँ की बातें सुनती रही। माँ कहने लगी, बेटी तुमने मास्टर्स किया हुआ है मगर अपनी पढ़ाई का रोब अपने ससुराल वालों पर मत इस्तेमाल करना। कभी उनको ये ना कहना कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ या ज्यादा जानती हूँ। बेशक अपने घर के मामले में वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हर घर के अपने अपने अलग अलग उसूल होते हैं, अपने अलग मामलात होते हैं। बेटी शोहर को कभी भी पीठ देकर ना सोना, क्योंकि अल्लाह पाक औरत की इस हरकत से नाराज हो जाता है। बेटी रूठना इस हद तक कि अगर तुम्हारा शोहर एक दफा मनाने की कोशिश करे तो मान जाना, और अगर वो लाख दफा भी ना माने तो 1,00,001 मर्तबा फिर से कोशिश करती रहना, उसे मना लेना। कभी भी शोहर से ऐसी फरमाइश मत करना जो उसकी हैसियत के मुताबिक ना हो, उससे ज्यादा हो। उसकी मजबूरियों का अच्छी तरह से एहसास करना। जब तक ससुराल वालों के उसूलों को तुम अच्छी तरह से समझ नहीं जाती हो, तब तक अगर किसी चीज को भी वहां इस्तेमाल करना हो तो उनसे पूछकर ही इस्तेमाल करना। बेटी खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनती रही। माँ कहने लगी, बेटी उस घर के सभी अफराद का ख्याल रखना, ऐसे उनका ख्याल रखना जैसे इस घर के अफराद का तुम ख्याल रखा करती हो। मेरी ये नसीहतें अपने दुपट्टे से बांध लेना। शादी के बाद ना तो तुम्हारे सर से ये दुपट्टा सरकने पाए और ना ही मेरी ये नसीहतें। दोस्तों कितनी कमाल की नसीहतें हैं। अगर हर माँ इसी तरह से ये नसीहतें अपनी बेटी को करे तो उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी संवर जाएगी और ससुराल में वो मलका की तरह हुक्मरानी करती रहेगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।